नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। दिल्ली एमसीडी सदन नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार को प्रदूषण पर घेरते हुए कहा कि आज दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई है। दिल्ली का प्रदूषण 400 के पार हो चुका है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह से आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को जहरीली हवा में छोड़ दिया है, यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। सर, दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई की बात करें तो 400 पार नापा जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने कई प्रयास करे हैं, लेकिन वो प्रयास फेल नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा ने एक नारा दिया था लोकसभा चुनाव में, अब की बार 400 पार। भाजपा लोकसभा की चुनाव में तो वो सीटें पार नहीं कर पाई 400, लेकिन दिल्ली के अंदर इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया अब की बार एक्यूआई 400 पार। मतलब हालात इतने बुरे हैं कि आज औसतन 4 में से 3 लोग बीमार हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ना चाहते हुए भी इंसान को दिन में 16 सिगरेट पीनी पड़ रही है। आज दिल्ली की सरकार के पास, जो भाजपा की सरकार, अब तो 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी में भी भाजपा है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, केंद्र सरकार भी इनकी है, और आज इनके पास एक भी ऐसा कोई मेजर नहीं है कि ये पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता को बचा सके। मतलब दिल्ली की जनता मजबूर है कि इस प्रदूषण के अंदर जिए, सांस लेने में दिक्कत आए। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आज बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को लूज मोशन हो रही, बुखार हो रही है, खांसी से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ग्रैब 4 लगाया, लेकिन ग्रैब 4 के अंदर ये कई नियम कानून बताते हैं कि उस ग्रैब 4 के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। मजे वाली बात है कि इनके एमएलए के अपने ऑफिस के अंदर ही, पड़पड़गंज के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जाके देख लीजिए। मतलब भाजपा के एमएलए ही ग्रैब 4 को नहीं मानते तो फिर बाकी रह ही क्या गया? मतलब इन्होंने तो दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरा आप देख लीजिए, जगह जगह पर लोकल एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। एमसीडी आज तो भाजपा के पास है ना, आज तो एक्शन ले सकते हैं, पर लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। सरकारी कंस्ट्रक्शंस भी हो रही है, साथ में निजी कंस्ट्रक्शंस भी हो रही है, लेकिन एमसीडी, पीडब्ल्यूडी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये सिर्फ एक काम बता रहे हैं आपको, जनता को और परेशान कर रहे हैं कि व्हीकल के माध्यम से जो पॉल्यूशन होता है उसकी रोकथाम कैसे करें। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि व्हीकल के माध्यम से अगर प्रदूषण रुक पाएगा तो आपका क्या मापदंड है कि अगर 428 एक्यूआई इस समय, मेरा फोन दिखा रहा है 428 एक्यूआई है, तो अगर 428 है तो अगर आप व्हीकल के प्रदूषण के ऊपर थोड़ी सी लगाम भी लगाओगे तो उसको क्या 410 तक ले आओगे? लेकिन क्या दिल्ली सरकार के पास, रेखा गुप्ता सरकार के पास, सिरसा के पास कोई ऐसा कदम है जो दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से बचा पाएगा? या ये भी जैसे आर्टिफिशियल रेन करवाई इन्होंने, जो क्लाउड सीडिंग करवाई, वो क्लाउड सीडिंग हुई नहीं। सिरसा जी आके कह के गए कि हमारा पहला प्रयास कामयाब रहा, हम बारिश ढूंढते रह गए, वो बारिश कहीं आई नहीं। इन्होंने कहा कि प्रदूषण के लिए हमने सब कुछ मेजर्स उठा लिए हैं, वो मेजर्स कहीं नहीं दिखाई दिए। स्मोक टावर्स के आगे जाके इन्होंने, मॉनिटरिंग टावर्स के आगे जाके पानी डाल के देखा कि एक्यूआई लेवल छुपा सके, कम कर सके। रेखा गुप्ता जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो हॉटस्पॉट्स है जी, हॉटस्पॉट्स में पानी डाला ही जाता है, इसलिए हमने कोई नई बात थोड़ी करी है। मतलब वो पूर्ण तरीके से मानती है कि उन्होंने सारे मॉनिटरिंग डिवाइसेस के आगे पानी डाल के एक्यूआई का लेवल गिराया गया। आप इधर चले जाओ, एमसीडी के ऑफिस में चले जाओ, लोग आपको 22वें फ्लोर पे जाके बताते हैं ऊपर से पानी फेंका जा रहा है, ऊपर से पानी फेंका जा रहा है। ये कौन सा तरीका है कि एमसीडी के ऑफिस से भी आप पानी फेंक रहे हो? भाजपा सारे ग्राउंड्स पर इस प्रदूषण को कंट्रोल करने में या उससे दिल्ली की जनता को बचाने में विफल रही। चारों के चारों इंजन भाजपा के फेल रहे, और मुझे लगता है पहली सरकार है, ना तो इनके पास कोई जल भराव के लिए कोई मेजर था, कंट्रोल मेजर्स थे, ना बाढ़ के लिए थे, ना यमुना को साफ करने के लिए, और ना ही अब प्रदूषण के लिए। इतनी सरकार 10 महीने में विफल होती मैंने कभी नहीं देखी। साथ सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।